हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर फिर आप लोग का एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं पोएट्री सेक्शन जो रेनबो पार्ट 2 बुक है उसका पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड के 12th क्लास में 5 मार्क्स के पूछा जाता है। समय को ना यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। समय को ना गंवाते हुए हम चलते हैं। देखिए, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, समझने के लिए अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, और लास्ट में आपको बताएंगे क्या करना है। कॉपी वगैरह ले लीजिएगा, लिखना वाला लिख लीजिएगा, लेकिन बताएंगे क्या करना लास्ट में। ध्यान दीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये पोएम है, इज अ लव पोएम, प्यार वाला कविता है, प्यारा कविता है, प्यार वाला कविता है। विच हैज बीन कंपोज, जिसे लिखा गया है, जिसकी रचना किया गया है, बाय द पोएट जॉन डन, किसके द्वारा? कवि जॉन डन को द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इन मिस में दिस मिस, इस पोएम, इस कविता, इस कविता में जॉन डॉन हैज डिस्क्राइब्ड, जॉन डॉन हैज डिस्क्राइब्ड द फीलिंग्स ऑफ लव इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। यानी इस कविता में जॉन डॉन वर्णन किए हैं किस चीज के? प्रेम के भावना को, प्रेम की भावना को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किए हैं। इस कविता में जॉन डॉन प्रेम की भावना को सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किए हैं। व्हेन, जब टू लवर्स, प्रेमी, लवर से प्रेमी होता है। व्हेन, जब टू लवर्स, दो प्रेमी, आर सेपरेटेड, जब दो प्रेमी अलग होते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं, दे शो देयर इंजेनिटी, वे क्या करते हैं? वे दर्शाते हैं अपने पागलपन को, प्यार का जो पागलपन होता है उसको दर्शाते हैं। द पोएट डिजायर्स, कवि की इच्छा है, टू सेपरेट, उनका भी इच्छा, कवि का भी इच्छा है अलग होने का, फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से, कवि का भी इच्छा है अलग होने का, किससे? अपने प्रेमिका से। नॉट बिकॉज, नॉट बिकॉज का मतलब होता है इसलिए कि नहीं, इसलिए कि नहीं, अलग होने से, नॉट बिकॉज, इसलिए कि नहीं, इसलिए कि नहीं, ही इज बोर्ड विथ हिज बिलव्ड, इसलिए कि नहीं, वो क्या हो गए हैं? उससे उब गए हैं, अलग होने का है, लेकिन इसलिए नहीं को उससे क्या हो गए हैं? उब गए हैं। और ही फॉल्सली लव्स हर, या वो उससे झूठा प्यार करते हैं। कवि का इच्छा है जाने का, अलग रहने का, दूर होने का इच्छा है, लेकिन इसलिए नहीं को उसे उब गए हैं, और नहीं इसलिए कि उसे झूठा प्यार करते हैं। कभी भी अपनी पत्नी एनमोर से झूठा प्यार नहीं करते हैं। वे इसलिए जाना चाहते हैं, जिसके जिक्र किया है कि ही वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, वे यानी कवि जो है वांट चाहते हैं क्या? टू गेट अवे, गेट अवे मींस दूर होना, ये दूर होना चाहते हैं फ्रॉम हिज बिलव्ड से, बिलव्ड प्रेमिका होता है, किसे? हिज, कवि के लिए हिज प्रेमिका, अपने प्रेमिका से दूर होना चाहते हैं। बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि ही नोज, वो जानते हैं, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दैट कि वन डे, एक दिन, ही हैज टू सेपरेट, एक दिन उन्हें क्या होना है? अलग ही होना है। एक दिन के अलगाव को सोच रहे हैं, सोच ले कौन अलगाव? यानी एक दिन डेथ ही करना है, एक दिन अलग ही होना है। फ्रॉम हर, उससे, अपने प्रेमिका से एक दिन अलग ही होना है, चाहे प्रेमिका उनसे अलग हो जाए, चाहे ये उससे अलग हो जाए, एक दिन तो अलग होना ही है। देन ही वांट्स टू एक्सपीरियंस,
वो अनुभव करना चाहते हैं। हाउ टू लिव लाइफ एलोन, अकेला जीवन कैसे जिया जाता है, अकेला जीवन जी करके अनुभव करना चाहते हैं कि अकेला जीवन जीना कैसा लगता है। हाउ टू लिव, कैसे जिया जाता है लाइफ, जीवन को एलोन, अकेला, अकेला जीवन को कैसे जिया जाता है, इस चीज को अनुभव करना चाहते हैं कौन? जॉन डॉन। द पोएट प्रोमिसेस, कवि जो है वादा करते हैं, हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से, दैट कि हिज स्पीड टू रिटर्न इज फास्टर देन दैट शाइनिंग सन। यानी कहेंगे द पोएट प्रोमिसेस, कवि जो है वादा करते हैं हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से कि उसका यानी हिज स्पीड, उसका जो गति होगा, टू रिटर्न, वापस आने का, यानी यात्रा पर जब जाएंगे तो वापस आने का जो गति होगा, इज फास्टर, तेज होगा, देन दैट शाइनिंग सन, उस चमकने वाले सूर्य से भी मेरा जो गति होगा क्या होगा? तेज होगा। क्योंकि ना सूर्य के पास इच्छा है, ना सूर्य के पास चाह है, न ही कोई भावना है। जब सूर्य के पास नहीं, जब वो खुद आ जाता है तो मेरे पास तो चाह भी है, इच्छा भी है, भावना भी है। और वो भावना कौन है? तुम हो। भावना कौन है? तुम हो। जब तुम हो तो बताओ कि मैं उससे तेज क्यों नहीं यात्रा करूंगा, मैं तो उससे ज्यादा ही तेज यात्रा करूंगा। यानी बताओ उसका गति तेज होगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, कवि जो है जोर देते अंतिम पंक्ति में क्या कहा है कि द पोएट इंसिस्ट, कवि जोर देते हैं दैट की द पीपुल हु ट्रूली लव ईच अदर विल लुक, इंसिस्ट में जोर देना होता है, जोर देकर कहता है कि द पीपल, जो लोग हैं, हु ट्रूली, सच्चा प्यार करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से, दे नेवर पार्ट फ्रॉम ईच अदर, वे कभी नहीं एक दूसरे से अलग होते हैं। कभी ये करेंगे, जो सच्चा प्यार करते हैं वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए ही जीते हैं, एक दूसरे के लिए मर जाते हैं। बल्कि यहाँ लग रहा है, लेकिन उनकी आत्माएं जो होती है वो हमेशा एक होती है। दो प्रेम करने वाले के लिए केवल शरीर दो होती है, आत्मा एक होती है। तो यहाँ जो है कवि दर्शाना चाह रहे हैं कि जो एक दूसरे के लिए प्यार करते हैं, कोई भी लोग, वे कभी भी मरते नहीं है, ना ही कभी वे अलग होते हैं, मर कर के भी जिंदा रहते हैं। कहने का मकसद ये होता है। और वे जो है कभी अलग नहीं होते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हट जाते हैं हम साइड से, और इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। क्योंकि कहिएगा सर पोएम नहीं लिखना था, क्योंकि वो कविता नहीं आता है, लेकिन ये आता है। मैं इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कविता का जो लाइन आता है कैसे आता है, कैसे लिखना, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। एक वीडियो उसके लिए भी आएगा जिसमें 2 या 3 को जिक्र कर दूंगा, जिससे आप लोग समझिएगा कविता में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। और आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर मैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक का जिक्र करूंगा। अगला पोएम हम लोग का होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा हुआ पोएम है, बहुत ही बढ़िया पोएम है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे।